नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गोविंदम क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में, आज के इस क्विज सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और देखते हैं कि आज कितने बच्चों के क्वेश्चन सही होते हैं, कितनों के गलत होते हैं। सो पेन और कॉपी लेके बैठें और आज ये 20 क्वेश्चंस का टेस्ट आप लोगों के लिए रहेगा, जिसमें आपको देखना है कि कितने आपके सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्न में से मृदा सुधारक होगा। मृदा सुधारक कौन सा होता है? मृदा सुधारक क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जो अम्लीय क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए काम में लिए जाते हैं, उन्हें हम मृदा सुधारक रसायन कहते हैं। ओके, सो ऑप्शन है यहाँ पे जिप्सम, अमोनियम सल्फेट, डीएपी या रॉक फॉस्फेट। तो इन सभी में से मृदा सुधारक कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिप्सम मृदा सुधारक होता है। क्योंकि जैसा कि मृदाएं खराब होती हैं, अम्लीय या क्षारीय मृदाएं खराब होती हैं, तो अम्लीय के लिए चूना और क्षारीय के लिए जिप्सम काम लेते हैं। बाकी सारे जो हैं ये क्या हैं? फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक हैं। ओके, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोटा, बूंदी तथा झालावाड़ में मृदा की किस्म है। इन क्षेत्रों में मृदा किस प्रकार की पाई जाती है? कच्छारी मृदा होती है, काली मृदा होती है, भूरी रेतीली मृदा होती है या रेतीली मृदा होती है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, काली मृदा होती है। इसीलिए इन क्षेत्रों में धान वगैरह जो है वो ज्यादा की जाती है। ओके, जो कोटा बूंदी साइड से है उनको पता होगा ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कृषि के लिए सर्वोत्तम जल होता है। सर्वोत्तम जल कौन से प्रकार का होता है? देखो, जल की हम बात करते हैं तो जल जो है वो 3 प्रकार का होता है ना। चलिए, एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करते हैं। इनको मैं बाद में डिटेल में आपको समझाऊंगा। केशीय जल, गुरुत्वाकर्षण जल, आर्द्रताग्राही जल या खनिज जल, कौन सा जल कृषि के लिए सर्वोत्तम माना गया है? बताइए बताइए, सभी आंसर दीजिए। ओके, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा, काफी का सही आंसर आ रहा है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बिल्कुल सही, केशीय जल होता है, कैपिलरी वाटर होता है। ठीक है, इसमें भी ये टू कैटेगरी होती है इसकी, कि प्राप्य और अप्राप्य जल होता है। तो उसमें भी प्राप्य वाला जल जो है उपस्थित होता है, जो 1/3 से 15 ATM तक अवेलेबल होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, आलू में कंद बनने के लिए मृदा का उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 17 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 या 29? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। आलू में कंद बनने के लिए सॉइल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आप सभी को मैं एक चीज़ याद दिला दूं, अगर आपको फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, श्री गोविंदम क्लासेज, और आप जिस भी क्लास में हैं आप अपना नाम लिख के हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है, जिस पर आप अपना नाम और क्लास लिख के भेज सकते हैं कि सर मैं इस क्लास में हूँ या इस बैच में ऐड होना चाहता हूँ, तो हम आपको ऐड कर देंगे ऐप डाउनलोड करके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उच्च लवण सहिष्णु फसल है। ये इसकी एक जो मैंने आपको टेबल बनाई थी, आपने थ्योरी क्लास पढ़ी होंगी बैच के अंदर, तो आप ध्यान रखना ये क्वेश्चन जो है डेफिनेटली यहाँ से आता है। तो अब पूछा गया है कि उच्च लवण सहिष्णु फसल कौन सी है? संतरा, पपीता, प्याज या पालक? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताओ क्या होगा। ओके, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या दिया है आपने। वेरी गुड, अच्छा, सो इसका राइट आंसर है बिल्कुल सही, पालक जो है राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, बलुई मृदा मुख्यतः पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? कोटा, उदयपुर, जयपुर या झुंझुनू? बलुई मृदा सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताओ दोस्तों क्या होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही। जिन्होंने डी आंसर दिया है या जो 4th लिख रहे हैं,
जो डी लिख रहे हैं लंबा चौड़ा, उनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, झुंझुनू में बलुई मृदाएं पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। खनिज पोषण में पोषक तत्वों का शामिल है। खनिज पोषण जब होता है, पौधे उसको ग्रहण करते हैं, तो किस प्रकार से? अवशोषण शामिल है, या स्थानांतरण शामिल है, या आत्मसारण, या उपरोक्त सभी। आत्मसातकरण है ना, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गई इसको। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? पौधे जो है वो पोषक तत्वों को किस रूप में ग्रहण करते हैं, फिर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? चलिए, बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, उपरोक्त सभी चीजें शामिल होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से प्राथमिक पोषक तत्व है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या सल्फर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? ओके, चलिए, वेरी गुड, आप सभी का सही जवाब है। बिल्कुल, एनपीके जो होते हैं वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। सो इसका राइट आंसर जाएगा पोटेशियम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अधिकतर पौधे नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं, किस रूप में प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट के रूप में, क्लोराइड के रूप में, नाइट्रिक अम्ल के रूप में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे देखो अधिकतर पौधे की कहा गया है, ओके। पर्टिकुलर अगर किसी एक धान का कहता तो उसका एक अलग क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजन को धान के पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं। सो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 जो है नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, द्वितीयक पोषक तत्व है इनमें से कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन या कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कौन सा है? देखो, प्राइमरी सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से याद कर लेना, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से याद करके जाना, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, है ना। मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था बैच के अंदर ऐप में, तब बताया था कि इनका क्लासिफिकेशन को याद रखो, और क्लासिफिकेशन में सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सा पोषक तत्व किस कैटेगरी में आता है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, CAMG और S तीनों ही क्या होते हैं? सेकेंडरी होते हैं, ओके। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑप्शन में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, फास्फोरस की कमी से पत्तियों का रंग किस प्रकार का हो जाता है? पीला, सफेद व लाल, हल्का बैंगनी या भूरा, या नीला। किसकी कमी से? फास्फोरस की कमी से पत्तियों का रंग किस प्रकार का होता है बताइए। और इसके कारण जो बीमारी होती है उसको भी क्या कहते हैं, क्वेश्चन ये भी आता है, ठीक है। तो उसको भी आप याद रखना। बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। जिन्होंने 3 आंसर दिया है, हल्का बैंगनी या भूरे रंग का होता है, ठीक है, ब्राउनिश कलर का सा हो जाता है वो, ब्राउनिशिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिप्सम में गंधक की मात्रा कितनी होती है? जिप्सम के अंदर कैल्शियम और गंधक दोनों चीज होती हैं, कैल्शियम और सल्फर, है ना। और ये क्वेश्चन बनता है या तो कैल्शियम की मात्रा पूछता है या जिप्सम की मात्रा पूछता है, आपको दोनों याद रखने हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें गंधक सल्फर की मात्रा पूछी गई है, कितनी होती है बताइए? 23.7%, 18.6%, 12.1% या 50%। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? साथ में मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं, कैल्शियम की मात्रा को भी याद रखना, जिप्सम में कितनी होती है। ओके, सो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 18.6% जाएगा, ठीक है। जिन्होंने 2 आंसर दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। लिखते हुए चलना किसके कितने कितने सही और गलत होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जस्ता की कमी का स्पष्ट लक्षण दर्शाने वाला सूचक पौधा कौन सा है? इंडिकेटर प्लांट कौन सा है जो जिंक की कमी को दर्शाता है? ऑप्शन है प्याज, पालक, फूलगोभी या नींबू। जिंक का इंडिकेटर प्लांट कौन सा है? चलिए देखते हैं। ओके, काफी का आंसर आ रहे हैं।
सो इसका 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नींबू, है ना। नींबू उसका इंडिकेटर प्लांट है, याद रखना है इसको। इंडिकेटर प्लांट्स को अच्छे से याद करके जाना, एक क्वेश्चन बन सकता है। मैंने आपको जब ये पढ़ाया था तब कहा था, एक टेबल बनाई थी अलग से, आपको याद हो तो, न्यूट्रिएंट वाला चैप्टर पढ़ाया था तब, तो इसको आप अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। नहीं याद हो तो वापस से बैच में वो वीडियो डली हुई है, आप देख सकते हो वीडियो को वापस से। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। पौधों में तेल व वसा के निर्माण को बढ़ाता है कौन सा पोषक तत्व तेल व वसा के निर्माण को इंक्रीज करता है? फास्फोरस, मैग्नीशियम, कोबाल्ट या लोहा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तेल व वसा की मात्रा को कौन बढ़ाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम बढ़ाता है। बिल्कुल सही, जिन्होंने बी आंसर दिया है वो ध्यान रखना। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए कौन पोषक तत्व सहायक होता है? तो उसका भी याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, दानेदार उर्वरक होता है निम्न में से कौन सा उर्वरक दानेदार है? ऑप्शन है जिप्सम, सेकंड ऑप्शन है यूरिया, थर्ड है अमोनियम सल्फेट और फोर्थ है उपरोक्त सभी। निम्न में से दानेदार उर्वरक कौन सा है? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है यूरिया। बिल्कुल सही, आप में से जिन्होंने इसका आंसर यूरिया दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, कितनी होती है बताओ? 8.2%, 46%, 20.6% या 15.5%? इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन बनता है फर्टिलाइजर्स का, मैं आपको फिर याद दिला दूं, याद करके जाना कौन से फर्टिलाइजर, कौन से उर्वरक में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, कितनी मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा कौन से में होती है, सबसे कम किस में होती है? फास्फोरस सबसे ज्यादा किस में है, सबसे कम किस में है? इस टाइप के क्वेश्चन याद रख के जाना। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इसका जाएगा 20.6%, 20.6% के समथिंग होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना, आज बहुत फास्ट क्विज चल रही है, ध्यान रखना इस बात का, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से सिंचाई का साधन है नहर, कुआं, नलकूप या रहट? ओके, सो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रहट के द्वारा सिंचाई की जाती है, ठीक है, सिंचाई की जाती है। बाकी जो है इनमें पानी रहता है इस प्रकार से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जो इरिगेशन से ही है कि पाताल तोड़ कुएं अधिकतर कहाँ पे पाए जाते हैं? राजस्थान में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पाताल तोड़ कुएं कहाँ पे पाए? क्योंकि आजकल क्या है, जो हम बोर खोद रहे हैं वहां पे उनमें तो पानी रहा नहीं, तो हम और गहरा बोर खोदते हैं, कुआं खोदते हैं, है ना, बोर, उसको हम बोलते हैं पाताल तोड़ कुएं। सो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या जाएगा? चलिए ओके, देखते हैं, काफी का आंसर आ रहा है 2, 3, 4। ओके ओके ओके, चलिए, सो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही, जिन्होंने 2 आंसर दिया है उनका एकदम राइट आंसर है। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आज के क्विज सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, है ना, आज बहुत जल्दी हमने क्विज खत्म करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अस्थायी कुओं की गहराई प्राय होती है, कितनी होती है? 15 से 20 फीट, 20 से 40 फीट, 25 से 35 या 50 से 60 फीट? 19 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? अस्थायी कुएं जो होते हैं उनकी गहराई लगभग कितनी होती है? अस्थायी कुएं मतलब जिनको हम नॉर्मली खोदते हैं, ठीक है, और उसमें कुछ भी प्लास्टर वगैरह या फिर कोई भी चूड़ी वगैरह नहीं फंसाई जाती है, तो उनको हम बोलते हैं अस्थायी, जो बाद में जैसे ही पानी है तब तक है, उसके बाद उनको बंद कर देते हैं। सो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 से 20 फीट इनकी गहराई होती है नॉर्मली, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, काफी का सही आंसर आ रहा है। आगे देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के क्वेश्चन सेशन का लास्ट क्वेश्चन,
ऐसा जल स्रोत जो चौकोर आकार का होता है। कुएं होते हैं, पाताल तोड़ कुएं होते हैं, बावड़ी या झरना। बताओ, चौकोर आकार का है ना। एक तो आपने देखोगे गोल है, छोटा है, लेकिन चौकोर आकार के जल स्रोत कौन सा होता है? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जाएगा, बावड़ी होते हैं। ओके, और इसी के साथ में हमारा आज का क्विज सेशन जो है वो खत्म होता है। इसकी पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ऐप के अंदर डाल दूंगा। तो आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, श्री गोविंदम क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे हमने फ्री बैच चला रखा है, डेमो बैच चला रखा है, तो उसमें हम आपको ऐड कर देंगे। आप जैसे ऐप डाउनलोड करते हो तो थोड़ा सा सब्र रखना, ऐप डाउनलोड करके आईडी बना लो। उसमें फ्री स्टडी मटेरियल में आप वीडियो नोट्स देख सकते हो। और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है शाम को या फिर दिन में, रात को जैसे मिलेगा, मैं आपको बैच में ऐड कर दूंगा, है ना। आप घबराने की, मैसेज करने की जरूरत नहीं है, आप तो ऐप डाउनलोड करके रख लो। मैं खुद आपको आगे से हमारा जो डेमो बैच है उसमें ऐड कर दूंगा। उसमें डेमो क्लासेस देखिए, डेमो नोट्स देखिए, डेमो टेस्ट देखिए, उसके बाद आप कंप्लीट बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जो बहुत ही कम फीस में, लगभग 2000 रुपये में आपको साल भर तक सारी पढ़ाई करवाई जाती है, सारी सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती हैं। रेगुलरली आपकी क्लासें होती हैं, डाउट क्लास होती हैं, वो सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं जो भी अवेलेबल रहती हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। आप पढ़ते रहिए इसी तरीके से, वीडियो को लाइक करते हुए जाना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को, वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी जुड़ें इस मुहिम में और अपना फ़ायदा उठाएं, पढ़ाई करें अच्छे से, घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।